तो चलिए, लगातार छठवां दिन है आज तेज़ी का और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोमेंटम आपको इक्विटी मार्केट में देखने मिलेगा, मोमेंटम कमोडिटी मार्केट में देखने मिलेगा। सोना चमक रहा है, इक्विटीज चमक रहे हैं, लेकिन आपका जो डॉलर इंडेक्स है उसमें गिरावट हो रही है। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स में देखने मिल रहा है। लेकिन ये बाजार की तेज़ी कहाँ तक टिकाऊ है? हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते थे, मार्केट तो हर एक लेवल को तोड़ते जा रहा है, तो अगला लेवल क्या होगा ये जानने के लिए चलते हैं। हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल से, सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका 18 हाउस पे। मैम बताइए कि टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं, मार्केट कहाँ तक जाएगा? क्योंकि हम वो 23,500 की बात करते हैं, 23,800, 24,200, इन तीनों पड़ाव को हमारा मार्केट पार कर चुका है। अब यहाँ से कहाँ? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए 20,200 की तरफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है या फिर यहाँ से दोबारा गिरावट आपको नजर आएगी, बट थोड़ी सी हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक हेल्दी साइन माना जाएगा। और अगर वो डिक्लाइंस आपको नजर आती है टुवर्ड्स 24,000, वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग स्ट्रैटेजी। हालांकि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये फाइनल एक्सपायरी वीक है और 2 दिन मंथली एक्सपायरी आने वाली है। कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी की है, अगर वो 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो एक्सपायरी आपको टुवर्ड्स 500 लेवल्स के लिए भी तैयार दिखा सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कोई होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी लॉन्ग्स, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए टुवर्ड्स 24,000, वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर इन केस 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 2500 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो टुवर्ड्स 56,000 की तरफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे जो लीड कर रहा था, काफी स्ट्रॉन्ग है इसका भी स्ट्रक्चर, बट थोड़ा सा ओवर हीटेड है करंट स्ट्रक्चर पे अगर हम देखेंगे। सो थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है यहाँ पे, तो ये भी हेल्दी साइन माना जाएगा एंड टुवर्ड्स 55,000 लेवल्स को रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स। दोनों इंडिसेस स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। यहाँ पे बाई ऑन डिप्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाते तो वहां पे ना करना चाहिए एंड थोड़ा से डिक्लाइंस पे ऐड कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि इंडिसेस से बाहर निकल के स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में अपना सकते हैं। ओके, चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाने के लिए बेटर होगा। और आपको याद होगा हमारे शो पे लगा था और हमारे जितने एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करेगा, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, नए शिखर पे भी पहुंच रहा है। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप स्टॉक्स पे भी ध्यान दीजिएगा। तो मैम आप ही बता दीजिएगा फिर कौन से स्टॉक्स है जिन पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, आपके पिक्स बताइए मैम। जी पहला यहाँ पे बाय रहेगा पीएफसी में। पीएफसी में हम देख सकते हैं कि अपने 200 डेमा के लेवल को क्रॉस किया है और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है डेली चार्ट्स पे। सो पीएफसी बाय कर सकते हैं 425 स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे होल्ड कीजिए। टारगेट रहेगा टुवर्ड्स 460 470 के लेवल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है हमारा, यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग में बाय करने की सलाह है। आप इसको बाय कर सकते हैं 999, और हल्की सी डिक्लाइंस अगर आपको नजर आता है टुवर्ड्स 994, आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं पीएनबी हाउसिंग। और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 924, पहला लक्ष्य है 1075, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1150 टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो दोनों ही एनबीएफसी स्पेस की कंपनियां हैं जहां पे खरीदारी की सलाह है। एक तो है पीएफसी, 460 470 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, 425 का आप स्टॉप लॉस रखेगा। और दूसरा है पीएनबी हाउसिंग जहां पे ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है, तो 924 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1150 और 1175 के लेवल जो है वो भी आपको एक काउंटर दिखा सकता है, लेकिन याद रखिएगा डिप्स आएंगे तब आपको यहाँ पे खरीदारी करना है, यानी कि निचले स्तरों पे आपको करनी है खरीदारी। तो एनबीएफसी स्पेस से दो कंपनियां हैं जहाँ पे खरीदारी की सलाह है सोनी जी द्वारा। लेकिन इसी स्पेस की यानी कि बैंक स्पेस की एक कंपनी है जिसकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है, और वो है इंडसइंड बैंक। आप देखिए 4-5% के आसपास की गिरावट आज भी है। जो खबर आई कि ऑडिट के बारे में, उसके चलते कहीं ना डिस्क्रिपेंसी के बारे में, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। सोनी जी, इंडसइंड बैंक कहाँ सपोर्ट लेगा? क्योंकि कुछ दिनों में खबरों के चलते ये स्टॉक काफी एक्शन में रहा है। देखिए ये स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन है नहीं और बहुत ज्यादा मूवमेंट दे रहा है न्यूज इम्पैक्ट, सो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे। अच्छा है, अवॉइड करें तो ही बेटर है। स्टॉक वैसे भी ट्रेड करने लायक है नहीं, जिस तरह का मूवमेंट जो है स्टॉक में देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए, एक स्टॉक है जो कि लगातार तेजी में है और वो है डिक्सन टेक। आज देखिए 16,760 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6% की तेजी है। और पिछले कुछ समय से डिक्सन टेक में लगातार हम इस तरह की तेजी देख रहे हैं। अगर पिछले 15 दिन का या एक
का चार्ट आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तेजी स्टॉक में देखने मिल रही है। सोनी जी, डिक्सन टेक कैसा लगता है? 6% के आसपास के गेंस आज है, पिछले कुछ दिनों में अच्छा चला भी है, क्या करे स्टॉक में? जी, डिक्सन में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है, बट कंटिन्यूस बेसिस पे अप ट्रेंड पे चल रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है कि रेजिस्टेंस 17,000 लेवल्स एक बार नजर आ सकता है। अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग्स लेकर रखे हैं तो टुवर्ड्स 17,000 एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। डिक्लाइन नजर आता है अगर अगेन टुवर्ड्स 16,200 16,000 लेवल्स, तो वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स। बट एक बार के लिए हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर दीजिए एंड देन डिक्लाइन का इंतजार कीजिए जहाँ पे रीइनिशिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई डिक्सन टेक पे लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब थोड़ा फोकस हटाते हैं और फोकस करते हैं ट्रेड वॉर और इसके इम्पैक्ट पे। तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों पर लगाए टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन